सो द पॉइंट इज स्ट्रीम सिलेक्शन। अपने 10th क्लास के रिज़ल्ट देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, और कुछ बच्चे नहीं भी कंफ्यूज होंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच के रखा हुआ है कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। स्टिल वो 50% डिसीजन 100% क्लियर तब होता है जब आपके 10th के रिजल्ट आते हैं और आपके पेरेंट्स और आपको मिलके डिस्कशन करना होता है कि आपको क्या स्ट्रीम लेना है। और अगर आपके पेरेंट्स डिस्कस किए बिना आपको ये बोलते हैं कि बेटा आपको इन ही स्ट्रीम में जाना है, यानी कि PCM और PCB में ही जाना है और आपको कॉमर्स में ही जाना है, एक फैक्ट बता दूँ, कभी भी पेरेंट्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए फोर्स नहीं करते हैं। वो एक्सेप्शन होगा जो पेरेंट्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए आपको बोले। तो स्टिल अगर आपको PCM या PCB लेना है तो आपको अपने रिज़ल्ट और मार्क्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होगा। ओके, तो सिंपल सा सिलेक्शन चॉइस है आपके पास, PCM, PCB, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स। इससे ज़्यादा चॉइस आपके पास नहीं है गाइस। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्री में देखें तो आपके पास इतनी सारी चॉइस होती है, वहाँ बच्चों के पास इतनी सारी चॉइस होती है और उनमें से कोई ना कोई चॉइस उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैच कर ही जाती है। लेकिन आप प्लीज़ आप खुद को फोर्स ना करें PCM और PCB की तरफ अगर आप उतने कैपेबल खुद को महसूस नहीं करते हैं। और अगर आप कैपेबल महसूस करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप आगे चल के अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाएंगे और आप PCM और PCB के चैलेंजेस फेस कर पाएंगे, तो आप जाइए। लेकिन एवरेज स्टूडेंट बनने के लिए बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स की तरफ है, कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट ईज़िली अचीव कर सकता है उसमें सक्सेस, और उसमें बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे कि आप BCom करने के बाद भी अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, आपको 3 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अच्छी पोस्ट मिल जाती है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दूँ ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस से रिलेटेड, जो बहुत मिथ है कि ह्यूमैनिटीज़ लीस्ट ऑप्शन हो, जब कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो तब लिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आगे के एग्ज़ाम्स देखेंगे, अगर आपको सिविल और SSC या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के लिए क्रैक करना है तो आपको जनरल नॉलेज की ज़रूरत होती है। और अगर आप BA से बिलोंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप अपने PCB और PCM के साथ भी जनरल नॉलेज कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको एक एड ऑन नॉलेज मिल जाती है। और एक ड्रॉबैक है BA के स्टूडेंट्स के साथ, जो कि वो मैथ्स और बायो में बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं रखते हैं। वो नॉलेज PCM PCB के साथ ऐड ऑन हो जाती है जब वो बायो और मैथ्स के साथ साथ जनरल नॉलेज को भी समझ पाते हैं, तो उनके लिए आगे की चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन PCB और PCM के जो चैलेंजेस हैं ना गाइस, उसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, अगर आप वो फेस कर सकते हैं तो आप ज़रूर जाइए उसकी तरफ। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं सोशल साइंसेस के थ्रू, तो वो भी कोई बुरी चॉइस नहीं है। आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है जब आप सोशल साइंस में आगे बढ़ते हैं, PhD का। कुछ नहीं होता है, अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल होता है जहाँ पर आप PhD कर सकते हैं, जहाँ पर आप नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बन सकते हैं और आप सिविल सर्विसेज के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो स्कोप अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह अवेलेबल है। आप एजुकेशन में बैचलरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ा सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रीम को लाइटली ना लें। अगर आपका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जा रहा है तो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात करें और कहें कि उसमें क्या स्कोप है। उसमें BFA का स्कोप है, आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। आप फाइन आर्ट्स के विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में पेंटिंग, प्लास्टिक आर्ट्स, स्कल्पचर्स, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। BCom और इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम पे हर कोई भाग रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंट अगर आप बनना चाहते हैं, आपको कुछ डिफरेंट करने के लिए आपके अंतरात्मा आपको प्रमोट कर रही है, तो आप प्लीज़ वो स्ट्रीम सेलेक्ट करें। ये एक सिंपल नॉर्मल से 4 सिलेक्शन है, 4 ऑप्शन है जहाँ पर आपको
आगे बढ़ के देखना है कि क्या करना है। लेकिन असल जो आपको अपने करियर का ऑप्शन चूज़ करना होगा वो 12th के बाद चूज़ करना होगा। मे बी वो आपको ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शंस प्रोवाइड करें कि अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद भी कहीं फैशन डिज़ाइनिंग करना है या आपको ग्रेजुएशन के बाद भी कहीं लॉ करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी वरीड ना हो इसके लिए। अगर आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसमें। और घर वालों को सिर्फ एक बात बोलें, दिस इज़ माई चॉइस। अगर मैं बाद में रिग्रेट करूँगी तो मैं सोचूंगी या मैं सोचूंगा कि मैंने चॉइस की थी, ये मैंने चुना था, ये नहीं कि मुझे किसी ने थोप दिया या आपने कह दिया। मैं आपको ब्लेम करने तो नहीं आऊँगा या आऊँगी एटलीस्ट। तो दिस इज़ इट गाइस, सिंपल सिलेक्शन है। मैंने आपको स्कोप बता दिए हैं, मैंने आपको चांसेस बता दिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इट इज़ नॉट अ बिग डील। ये ऑप्शंस बहुत कम है आपके सामने। आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस जगह पर सेट हो रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते तो आप एक चीज़ को एकदम परफेक्टली चूज़ कर पाते कि दिस इज़ मी। पर वो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है अभी 10th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए। तो गो ऑन, टेक अ डीप ब्रीथ और जो दिल में आए वो करिए।